मनोज जी और हम लोगों के साथ में बहुत लंबा समय बीता है। बहुत बहुत सारे समय से हम लोग एक साथ में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। और अधिकतर हम लोगों की जब सुमित जी के साथ मीटिंग होती है तो कई चीजों पे स्ट्रेटजीज बनाते हैं। और हमेशा सुमित जी की जो टीम में मनोज जी का अगर हम लोग देखें तो एक एक बड़ा एलओएस रहता है, और इनकी इनके इनपुट्स बड़े वैल्यूएबल रहते हैं। और कितनी बार हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में और बड़े बड़े फोरम पर मनोज जी और संगीता जी को सुना है। इनकी जो टीचिंग्स होती हैं वो बहुत शानदार। तो आप लोग एक शानदार ऑर्गेनाइजेशन में एक क्या कहते हैं उसको कि एक स्ट्रॉन्ग और एक सही विजनरी के साथ में आप लोग मिल करके काम कर रहे हैं। रियली बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ में बातचीत करते हुए। मुझे हम लोग कहीं पे थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। मनोज जी का फोन आया कि नेक्स्ट मंगलवार को आप रहेंगे। तो मतलब मुझे रियली इतनी खुशी हुई आप कि मनोज जी अगर हमें बोल रहे हैं तो मुझे बिल्कुल ही रहना चाहिए। और तुरंत ही मैंने कहा कि क्यों नहीं भाई, मनोज जी जब 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 हम लोग चाहते हैं मनोज जी को बुलाते हैं। और मनोज जी आ करके हमारे टीम के लिए बड़ी मतलब उनकी टीचिंग से हम लोग ने बहुत लाभ उठाया। तो मनोज जी ने कहा आपको रहना है, तो हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल, हम आप जब कहिए तब मैं आप लोगों के लिए हूँ। तो दोस्तों मैं छोटी सी अपनी स्टोरी बताऊं। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इसके पहले मेरा अपना ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस था, थ्री व्हीलर्स टू व्हीलर्स का शोरूम था, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। और मेरे छोटे भाई ने, लखनऊ में मेरा छोटा भाई पढ़ रहा था, उसने मुझे एक प्रोडक्ट दिया यूज करने के लिए, शैम्पू। और प्रोडक्ट्स मैंने यूज किया, अच्छा लगा मुझे। फिर बाहर वॉशरूम से बाहर आया और फिर उसने मुझे एक बॉडी लोशन दिया लगाने के लिए, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर शाम को उसने मुझे एक, जैसे अभी अभिषेक जी प्लान दिखा रहे थे, एक प्लान में मुझे ले गया, वहाँ कुछ डेमो और प्लान दिखाया गया। और इस तरह से मैं बिजनेस में आ गया। लेकिन जब बिजनेस में आया तो ऐसा नहीं था कि मैं बड़ा पॉजिटिव होके नहीं आया था, बस इतना ही सोच के आया था कि इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। और बिजनेस में आ गया। बिजनेस स्टार्ट होना क्या कहें कि एक फॉर्म दिया भरने के लिए, फॉर्म भर दिया। और प्रोडक्ट्स तो उस टाइम तुरंत नहीं मिलते थे, थोड़े दिनों के बाद प्रोडक्ट्स वगैरह आए हमारे। लेकिन वो फॉर्म भरा, पैसा दिया, उसके बाद मैं भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि अपने काम में बिजी हो गया। मेरा ये नवंबर 98 की बात है। तो उस समय मेरा कंस्ट्रक्शन के मैं बिजनेस में था, सिविल कॉन्ट्रैक्टर था। और साथ में मेरा अपना ऑटोमोबाइल्स के शोरूम थे 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अपने काम को पूरे मन लगा के मैं करता था, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस था जो मेरा फैमिली बिजनेस नहीं था। इन सारे बिजनेसेस को मैंने खुद स्टार्ट किया, खुद रन कराया। वैसे तो स्टोरी बड़ी डिफरेंट सी है, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस में पैसा लगाया और बहुत सारे बिजनेस में फेल भी रहा है। लेकिन ये बिजनेस मेरा एक सक्सेसफुल बिजनेस था, अच्छा रन कर रहा था और ग्रो कर रहा था। और मैं उस टाइम में कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा था। मैं यही सोच रहा था कि अभी इसी बिजनेस को, मतलब अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस को और डिस्ट्रिक्ट्स में अपने शोरूम डालूंगा। और इसी बिजनेस को आगे बढ़ाना, क्योंकि इस बिजनेस में मुझे काफी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा था। कभी कभी भगवान का प्लान होता है। और किस तरह से मैं लखनऊ आया, छोटे भाई ने एक शैम्पू दिया यूज करने के लिए, और वहां से एक छोटा सा निर्णय हुआ और मैं इस बिजनेस में आ गया। इस बिजनेस में आया, जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी मैं आपको बताऊंगा। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, जब हम लोग ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले लोग थे। तो ट्रेडिशनल बिजनेस को करने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, हम ये कह लें लैंड लेबर कैपिटल की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम इस बिजनेस की बात करें, तो इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा कैपिटल आपका है, आपका वाई। आप क्यों इसे करना चाहते हैं? अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे बड़ा सिंपल लॉजिक है कि इंसान दो वजहों से काम करता है। पहला वजह है होप ऑफ गेन, और दूसरा है फियर ऑफ लॉस। 99% टाइम हम जब काम करते हैं तो फियर ऑफ लॉस की वजह से काम करते हैं। जैसे अगर आपको ये पता हो, आज मेरे एक डाउनलाइन ने एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण लिया। किसी से बात कर रहा था, चैट कर रहा था कि आपका मतलब एमवे बिजनेस में, उसने कहा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि क्यों नहीं इंटरेस्ट है? कह रहा मुझे, मेरा पैशन टीचिंग प्रोफेशन है।
तो उसने कहा कि अच्छा, तो इसमें पैसे का कोई रोल नहीं? कहा नहीं, पैसे का कोई रोल नहीं है। लेकिन वो दोस्त थे आपस में, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी सैलरी 1/4 हो जाए और तुम्हें 12 घंटे काम करना पड़े, तब क्या करोगी? उसने कहा नहीं। तो मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट एक्चुअली किसमें है? तो उस समय उसने रियलाइज किया कि एक्चुअली सचमुच हम ये टीचिंग भी इसलिए कर रहे हैं कि उससे मिलने वाला रिवॉर्ड हमें हमें ज्यादा ज्यादा हमें मोटिवेट करता है। तो हम हमेशा एक चीज और बताएं, अब हम अगर जॉब पर जा रहे हैं, अगर मुझे पता हो कि बिना जॉब पे गए भी पैसे आएगा, तो कितने लोग जॉब पे जाएंगे? लेकिन ये पता है कि जॉब पे नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, इसलिए जॉब पे जाते हैं। लेकिन ज्यादातर टाइम पर हम ऐसे ही मेरे शोरूम्स थे, मैं मुझे रोज अपने शोरूम पर विजिट करना था, जहां कंस्ट्रक्शन साइट था वहां पर जाके जाना था, देखना था। भले ही सारे एम्प्लॉयज लगे हुए थे, काम मतलब कहीं भी ऐसा नहीं था कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन हर जगह जाके मुझे डेली विजिट करना होता था। क्योंकि अगर मैं ना विजिट करूं तो कोई ना कोई काम जरूर स्लो हो जाएगा, कोई ना कोई काम जरूर लोग ध्यान नहीं देंगे और नहीं होगा। तो मुझे पता था ये। अब क्या पता था कि अगर मैं नहीं गया तो मेरा बिजनेस टूट सकता है, मेरा बिजनेस खत्म हो सकता है। तो मैं भागता था फियर ऑफ लॉस की वजह से। हम में से ज्यादातर टाइम हम लोग फियर ऑफ लॉस की वजह से काम करते हैं। लेकिन इस बिजनेस में मैं आपको बताऊं, जब मैं आया तो कोई फियर ऑफ लॉस नहीं। मैंने कुछ पैसे दिए, उसके बदले मुझे प्रोडक्ट्स मिल गए। अब क्या फियर ऑफ लॉस बचा? अगर इस बिजनेस को मैं ना बिल्ड करूं तो क्या फियर ऑफ लॉस बचा? तो मैं क्यों इस बिजनेस को करूं? तो मेरा ये क्यों निकल के आया। मेरे अपलाइन मदन लाल जी से मुलाकात हुई। अभी वो पिछले 19 सालों से इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने मुझे, जैसे मेरे स्पॉन्सर अजीत जी हैं, अजीत जी के स्पॉन्सर नितेश जी हैं, नितेश जी के स्पॉन्सर मदन लाल जी थे। मदन लाल जी की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, 19 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और अभी भी वो फैमिली, स्नेहलता जी हैं, हम लोगों के साथ में है। और मैंने ये देखा है कि पिछले 19 सालों से उस परिवार में रेगुलर एमवे का बिजनेस जो मदन लाल जी खड़ा करके गए थे, उस बिजनेस की वजह से रेगुलर इनकम आ रही है। मदन लाल जी की जब एक्सीडेंट हुआ था और इस दुनिया में जब नहीं थे, नहीं रहे उस टाइम, वो फाउंडर्स प्लेटिनम लेवल पे थे, और आज वो बिजनेस सफायर लेवल पे है। हर साल वो हमारे साथ फॉरेन ट्रिप पे होते हैं। उनके उनके बच्चे उस टाइम बहुत छोटे थे। आज जो उन बच्चे ने अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की, उनकी कमी को, मदन लाल जी की कमी को इस दुनिया में कोई नहीं पूरा कर सकता है। लेकिन उनके न रहने पर उनके परिवार को फाइनेंशियल किसी परेशानी में नहीं पड़ना पड़ा, और एक शानदार लाइफ चल रही है। एक अच्छा घर है, गाड़ी है, ड्राइवर है, सब कुछ है उस फैमिली में, और एक शानदार जीवन शैली जी रहे हैं ड्यू टू एमवे बिजनेस। उन्होंने बहुत साल तक नौकरी किया, और केवल 2.5 साल एमवे बिजनेस को किया था मन लगा के, और फाउंडर प्लेटिनम तक ले गए थे बिजनेस को। और आज सोचिए कि आज 19 साल बाद भी बैठ के मैं उनका नाम ले रहा हूँ, और हम लोग जहां जहां जाते हैं उनका नाम लेते हैं। उनके मरे हुए 19 साल हो गए, लेकिन वो एक विजन दे करके मुझे गए थे। वो क्या विजन दे करके गए थे? मेरा छोटा भाई बहुत ही स्मार्ट है। उसने मुझे कुछ भी बहुत समझाने की कोशिश नहीं की, बहुत कन्विंस करने की कोशिश नहीं की। वो बस वो जानता था कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट पसंद है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर कर दिया। उसे उसे पता था कि मुझे समझाने के लिए अगर मैं किसी भैया से ज्यादा एज वाले लोगों को ले लूं तो शायद उनको समझ में आएगा, क्योंकि भैया शायद मेरी बात ना माने, क्योंकि वो स्टूडेंट था, मैं बिजनेसमैन था। तो उन्होंने मदन लाल जी ने एक सवाल मेरे से पूछा, आज जितना मेहनत कर रहे हो, क्या हमेशा इतना मेहनत कर सकते हो आगे आने वाले दिनों में भी? और तुम अपने 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 शोरूम, अपने ऑफिस, इन जगहों पर कुछ दिनों के लिए ना जाओ, तो क्या तुम्हारा बिजनेस वैसे ही उतना ही पैसा, उतना ही प्रॉफिटेबल रहेगा? तो मेरे दिमाग में ये पहली बार दुनिया में किसी ने मेरे से सवाल पूछा था, और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आ गया। बहुत बहुत अच्छा जवाब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क आ गया। और उन्होंने इस बिजनेस के बारे में थोड़ा दोबारा बताया, बिजनेस के और बड़ी पिक्चर को दिखाया, और बिजनेस में एसेट बेस्ड इनकम के बारे में उन्होंने बात किया।
कि जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हो तो आप एक एसेट बिल्ड करते हो, और एक टाइम के बाद में ये एसेट आपको इनकम देता है। यानी आप नहीं भी काम कर रहे हो तब भी आपको इनकम आ रही है। और इस बिजनेस की सिक्योरिटी को फिर मैंने समझा, बहुत सारे फिर ऑडियो सुने, बहुत सारे क्या कहते हैं स्पीकर्स को सुना जा जा करके, वहां से एक सिंसियरिटी आई, वहां से मैंने बिजनेस को समझना शुरू किया। और बिजनेस को जब समझना शुरू किया तब समझ में आया ये बिजनेस कितना बड़ा है, कितना ह्यूज हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि इस बिजनेस में जब आप आ रहे हैं तो आपको किसी कैपिटल, कोई आप ये ऐसा स्टार्टअप है ना जिसमें जिसमें कोई, हम ये कहते हैं कि जीरो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो रहा है। जो पैसे हम लगा रहे हैं उसके बदले हमारे यूज के प्रोडक्ट्स हमें मिल जा रहे हैं शुरुआती समय पर। तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, यानी हम कुछ लगा नहीं रहे हैं। अब जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है तो हम इस पर कभी भी हम अपना ध्यान हटा लेते हैं, और कभी भी हमारा फोकस कहीं और चला जाता है। और एक चीज और मैंने सीखी है अपने, जिस चीज के ऊपर हमारा फोकस जाता है, जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो बड़ी होती चली जाती है। वो दोनों चीजें हो सकती हैं, वो चाहे आपके सपने हो चाहे आपकी समस्या है। एक आदमी वही बनता है जैसा वो दिन भर सोचता है, और हम में से ज्यादातर लोग दिन भर अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। अब एक बार सोचिएगा कि आप दिन भर ज्यादातर टाइम क्या सोचते हैं। आप जितना भी पॉजिटिव हो, आप एक बार रियली अपने आप से बातें करिएगा कि दिन भर आप क्या सोचते हैं, अपने सपनों के बारे में या समस्याओं के बारे में। अगर जिस चीज के बारे में आप दिन भर सोचेंगे हमेशा वो बड़ी होती चली जाए, वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचो, क्योंकि वो विजनरी लोग ही हैं जिन्होंने कुछ कुछ बड़ा क्रिएट किया है। बाकी लोग जिंदगी में सर्वाइवल करके चले जाते हैं। अगर हमें अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करना है, तो ये जो आपका स्टार्टअप है आने वाले टाइम में एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। तो कैसे कैसे हम अपने इस स्टार्टअप को स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाए, तो इसके लिए कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। सबसे नंबर एक चीज, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों इस बिजनेस को करें, क्यों क्यों इस अपने इस स्टार्टअप को हम फोकस करें, क्यों हम इसको हम बिल्ड करें, क्यों हम अपने इस बिजनेस को बड़ा करें। इसलिए इस बिजनेस में 90% आपका वाई है। जिनका ये क्लियर हो गया वो सारी सारी समस्याओं को का रास्ता निकाल लेते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर आपको सपने नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब और कुछ नहीं है, आपका ध्यान समस्याओं पर है। जब भी आप अपने या दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको समस्याएं दिख रही हैं, इसका मतलब यह है कि आपका सपने पर से ध्यान हट गया है, अपने फ्यूचर से ध्यान हट गया है। तो अगर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, बस इसका मतलब इतना ही है ना कि आप अपने अपनी लक्ष्यों पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एक काम करिए, अपने लक्ष्यों पर ध्यान लगाना शुरू करिए, आपको आपकी समस्याओं का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन में जो कुछ भी आपने बड़े लक्ष्य बनाए हैं, हाँ, कई बार लक्ष्य इतने छोटे होते हैं, इतने महत्वहीन होते हैं कि उसके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते। अगर अगर कहीं आपको आलस से आ रहा है तो मेरे हिसाब से आपके लक्ष्य महत्वहीन है आपकी लाइफ में। एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाइए, देखिए आपके आलस गायब हो जाएगा, अपने अंदर अंदर अपने आप एनर्जी आ जाएगी। तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जिस चीज पर हमें फोकस करना है, हम इस बिजनेस को क्यों करें। बाकी 10% हाउ है, और ये 10% हाउ जो है ना, ये भी बड़ा सिंपल वर्ड में मैंने समझा। इस बिजनेस में अभी अभिषेक जी प्लान दिखा रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि
ये बहुत ही सिंपल है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप बिल्ड करते हैं, अगर है तो आप कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हैं। वो मेरे मेंटोर ने इसे सिखाया था। वी बिल्ड रिलेशनशिप बिल्ड प्लेटिनम से। आप जितने सारे लोगों से स्ट्रॉन्ग एक बार रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे, उनका वाई क्लियर है और आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो प्लेटिनम सिप का आपके निर्माण हो जाएगा और बहुत सारे प्लेटिनम सिप का निर्माण। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएंगे जिनकी 6 फिगर इनकम हो जाएगी। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर सही स्ट्रक्चर पर बहुत सारे लोगों की 6 फिगर इनकम है, तो वो अपनी इनकम की टेक केयर करेंगे। अगर वो अपनी इनकम की टेक केयर करते हैं तो आपके इनकम की टेक केयर अपने आप हो जाएगी। यही विन विन सिचुएशन है। तो इस बिजनेस में हम लोगों का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस नहीं बिल्ड करते हैं। हम अपने सारे कैलिबर का इस्तेमाल, अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल, अपना सारा एफर्ट लगा करके हम लोगों के बिजनेस का निर्माण करते हैं। और जब हम ढेर सारे लोगों के बिजनेस का निर्माण एक बार कर देते हैं, तो हमारे बिजनेस का निर्माण ऑटोमेटिकली हो जाता है। यही है विन विन सिचुएशन। यानी दूसरों को अगर आप जीतने में मदद करते हैं, तो आप अपने आप ही जीत जाते हैं। इसीलिए अगर एक सही रिश्ते का निर्माण हम कैसे करें, ये हमें पहले सीखना होगा। तो इस बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, चाहे आपके कस्टमर्स हो बिजनेस में, या आपके बिजनेस पार्टनर्स हो, कोई भी हो, चाहे आपके अपलाइन हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके सोशल रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में 4 चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज, ये 4 चीजें बिल्कुल ही नहीं करनी होती है। जब भी आप कर रहे हैं तो अपने आप को रोको। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी की आलोचना नहीं करना, कंप्लेन नहीं करनी है, किसी की शिकायत नहीं करनी है, कंडेम नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी है। और चौथा, कंपेयर, किसी से किसी की तुलना नहीं करनी है। ये अगर 4 चीजें आप नहीं करते हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को हमेशा बचा के रखें। लेकिन अगर रिलेशनशिप को मजबूत बनाना और बड़ा करना है, कनेक्ट बनाना है ढेर सारे लोगों को, तो भी इन 4 चीजों को जरूर याद रखिए। नंबर 1, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपके जितने भी रिलेटिव, आप ऐसे सोचिए, जिन रिलेटिव से आपका संपर्क नहीं है, वो रिश्ते वीक पड़ते चले जाते हैं, और जिनसे रेगुलर संपर्क है, वो रिश्ते मजबूत रहते हैं। तो कम्युनिकेशन एक बड़ा माध्यम है अपने रिश्तों को मजबूत करने का। तो ऑलवेज तैयार रहिए लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। कनेक्ट बनाइए। जब भी आप लोगों से बातचीत करें, एक पर्पजफुल बातचीत होनी चाहिए। कनेक्ट बनाइए, और कनेक्ट बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। उस उस व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट लीजिए, बेसिकली उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लीजिए। आप ढूंढ के निकालिए कि उसका किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आप उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अगर मैं मनोज जी की बात करूं, तो मुझे लगता है मनोज जी आध्यात्म में इनका ज्यादा इंटरेस्ट है। और मैं मनोज जी के साथ में, अगर मैं आध्यात्म की बात करूं, तो मनोज जी घंटों मुझे बता सकते हैं। तो वो जो कनेक्ट बनेगा हमारा, वो सबसे मजबूत कनेक्ट बनेगा। तो जिसका जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है, मतलब आप सामने वाले के इंटरेस्ट एरिया ढूंढिए और उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लीजिए, और फिर हो सकता है आप किसी कॉमन इंटरेस्ट पर भी चर्चा कर सकते हैं। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट, यानी लोगों की प्रशंसा करिए। कोई भी मौका छोड़िए नहीं लोगों की प्रशंसा करने की, लेकिन कभी भी झूठी प्रशंसा मत करिए। जो प्रशंसा आपके दिल से निकले वैसे ही प्रशंसा करिए। तो कोई भी मौका प्रशंसा करने की नहीं छोड़िए। लोगों को केयर करिए, लोगों की परवाह करिए। अगर आप लोगों की परवाह करेंगे तो लोग आपकी परवाह करेंगे, और अगर आप लोगों की परवाह नहीं करेंगे तो लोग आपकी परवाह नहीं करेंगे। और हमेशा जो आपका रिलेशनशिप होना चाहिए ना, वो एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। कंसिस्टेंट रिलेशनशिप का मतलब है कि उम, उम, ऐसा ना हो कि अम,
किसी किसी मौके पर आप बहुत ज्यादा अच्छे बिहेव कर रहे हैं और कभी किसी मौके पर आप उनसे मुंह मोड़ ले रहे हैं। तो आपका आपका बिहेवियर भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं ये कहूंगा उसकी वो क्या कर रहा है उससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है। मैंने इस बिजनेस में एक बहुत ही सक्सेसफुल स्पीकर को सुना था, डेक्स्टर एगर, उनकी वाइफ, उन्होंने उनकी एक लाइन मैं हमेशा कोट करता हूं, जो लोग प्यार करने के लायक हैं उनको तो सभी प्यार करते हैं, जो प्यार करने के लायक नहीं उन्हें प्यार करो। मतलब आपको जो पसंद है उनको तो आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी कुछ हैबिट्स, कुछ चीजें नहीं पसंद है, तब भी उन्हें प्यार करो। गांधी जी ने कहा था पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उसके कुछ चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन आपको व्यक्ति से कभी भी घृणा नहीं करा, अनकंडीशनल लव होना चाहिए आपके पास में। और अगर ये चीजें हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको सक्सेसफुल होना चाहिए। तो बड़ी बेसिक बेसिक कुछ चीजें हैं इस बिजनेस में, जहां पर आप अगर बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करें। कुछ कुछ और बेसिक चीजें आपसे शालिनी बात करेंगी। थैंक यू। अभी मैं जैसा कि सुन रही थी, बहुत ही अच्छी आप लोगों की मीटिंग चल रही है और अभिषेक और अंजलि जी ने आप लोगों के साथ में बिजनेस प्लान को शेयर किया। और रियली मनोज और संगीता जी के बारे में अभी जितेंद्र जी जैसा बोल रहे थे, ये लोग हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हम लोग इनके साथ जब भी मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा, हमारी एक अच्छी हम लोग बॉन्डिंग को शेयर करते हैं। और मैं रियली आज प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के सामने आकर के बातचीत कर रही हूँ। तो मैं बातचीत थोड़ा सा करना चाहूंगी। आपको यहाँ पे जो पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 जार्स हैं और यहाँ पे 2 चूहे दिख रहे हैं। ये इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, होता क्या है, ये इसके पीछे स्टोरी है कि एक चूहे को एक जार में रख दिया गया, जो जार पूरा भरा हुआ था ग्रेन्स से। अब क्या हुआ, चूहे को तो बहुत मजा आया कि अब उसे खाने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा, उसको तो पूरा जार मिल गया है, मतलब उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा खाने के लिए। अब वो शुरू करता है खाना, अपना वो ग्रेन्स को खाना शुरू करता है। थोड़े समय बाद क्या होता है कि वो जार खाली होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो जार इतना खाली हो जाता है कि अब ये चूहा चाह करके भी इस जार से वापस बाहर नहीं निकल सकता। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब हम यंग एज में होते हैं, जब हमारे पास स्किल्स होती हैं, हमारे पास एनर्जी होती है, जब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उसी टाइम पे क्या होता है, हम कोई जॉब करने लगते हैं, हम कोई काम करना शुरू करते हैं। अब हम उसमें ज्यादातर होता है कि हमें लगता है कि बस ठीक है, अब तो मेरे पास बहुत कुछ है, अब तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, ये तो मेरी जिंदगी भर के लिए पर्याप्त होगा। और हम धीरे धीरे उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि जब हमारा रिटायरमेंट आ जाता है। अब जब रिटायरमेंट आ जाता है, हमारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, स्किल्स हमारी कमजोर हो चुकी हैं और अब हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि हम कुछ और काम कर सकें, और हमारे पास चॉइस भी नहीं है कि हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकें। तो ये जो स्टोरी है, ये क्या चीजें हमें सिखाती है कि शॉर्ट टर्म प्लेजर कैन लीड टू लॉन्ग टर्म ट्रैप्स। आपको शुरू में शॉर्ट टर्म जिन चीजों में मजा आ रहा है, हो सकता है वो आपके लिए कल को एक ट्रैप बन जाए। क्योंकि इफ थिंग्स आर कमिंग इजी, यू आर गेटिंग कंफर्टेबल। अगर आपके पास चीजें आसानी से आ रही हैं, आप कंफर्टेबल होते जाते हैं और आप धीरे धीरे सर्वाइवल मोड में जीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने स्किल्स को यूज करना कम कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब आप अपनी स्किल्स को यूज नहीं कर रहे होते हैं तो आपके स्किल्स धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती हैं और एक टाइम आता है कि आपके पास चॉइसेस नहीं बचती। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपके पास चॉइसेस खत्म हो जाती हैं। और चौथी चीज है कि सही टाइम पे राइट एक्शन हैज टू बी टेकन एट राइट टाइम, और एल्स यू विल लूज व्हाटएवर यू हैव।
अगर आपने सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया तो आपके पास आज जो कुछ भी आप उसको खो देंगे, क्योंकि आप जैसे ये देख पा रहे हैं सेकंड वाले जार में, अब जब ये ग्रेन खत्म हो जाता है तो ये चूहे के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई और ग्रेन वो खा नहीं सकता, और वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की दया के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो जब कोई उस जार के अंदर कुछ लाके डालेगा तब वो जिंदा रह पाएगा, नहीं तो उसके पास जिंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये मैंने आप लोगों से क्यों शेयर किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट डिसीजन टू बी टेकन एट राइट टाइम। तो आज आज के समय में आपको डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है जब आपके पास एनर्जी है, जब आप नई स्किल्स को सीख सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप नई सीख सकते हैं, आप काम करने को तैयार हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जैसा कि ज्यादातर नौकरी में होता है कि आपको पता होता है आप मैक्सिमम कहाँ तक तरक्की कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में अगर आप देखें तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। बस करना क्या है, बी बोल्ड, बी ब्रेव एंड ड्रीम बिग। आपको बोल्ड बनना पड़ेगा। हमें से ज्यादातर लोग बड़े सपने देखने से, बड़ा सोचने से डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन अगर आपने बड़े सपने देखना शुरू कर दिया तभी आप उन सपनों तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए आप बड़े सपने देखना शुरू करिए, क्योंकि आपके जो सपने हैं ये आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। यही आप अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट हैं, तो आपको अपने ड्रीम्स को ड्रॉ करना है, आपको अपने ड्रीम्स को बनाना है, क्योंकि वही ब्लूप्रिंट है। और इसको करने में कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप बड़े सपने देख सकें और उसके बारे में, उनको अचीव करने के बारे में सोच सकें। तो बस बहुत सिंपल सी चीज है, जब आप एक बार बड़े सपने देखना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, लेकिन जब काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने, और हम क्या करते हैं, उन चैलेंजेस से परेशान होने लगते हैं। और बहुत बार होता है कि हम बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा रूल है कि आपके पास एक ही चीज रह सकती है, या तो आपके पास आप पैसे बना सकते हैं या बहाने बना सकते हैं। तो आपको चूज करना है कि आपको बहाने बनाना है या पैसे बनाने हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अगली बार जब भी आपके मन में ये थॉट आए कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, तो हमेशा ये सोचिएगा कि आपको बहाने बनाने हैं या पैसे बनाने हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, क्योंकि क्या होता है, हम बचपन से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और कई बार होता है हमें पता भी नहीं चलता है, हम बड़े हो जाते हैं और फिर भी हम बहुत सारी चीजों में अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे होते। हमें लगता है अगर हम जॉब करने लगे, पैसे कमाने लगे, अपना घर चलाने लगे, तो हमें लगता है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो गए और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्या मतलब होता है कि आज के बाद से आप अपनी सिचुएशंस का कभी रोना नहीं रोएंगे, क्योंकि आज हम जिन भी सिचुएशंस में हैं वो हम अपनी वजह से हैं। और कहा जाता है कि हमारे ही दिमाग में दोनों तरीके के थॉट्स होते हैं। जब हम पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं। तो आज हम जिन भी सिचुएशंस में हैं, अगर आज से भी आप डिसाइड करते हैं कि आज के बाद से मेरी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, तो यानी कि आज से हमारी लाइफ में एक्सक्यूजेस खत्म हो जाने चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मतलब कि जो भी हमारे सामने चैलेंजेस हैं, हम उनसे बाहर निकलने का रास्ता निकालेंगे। तो सोचिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए, उनको लिखना शुरू करिए। आपको क्या पसंद है, आप फैमिली टाइम कैसे स्पेंड करना चाहते हैं, आप हेल्थ, आपके लिए हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस, फ्रेंड्स, लेगेसी, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखती हैं। इन सारी चीजों को अपने सामने रख करके अपना गोल सेट करिए। और अब हम अगस्त के महीने में हैं, आप सभी को पता होगा कि हमारा सितंबर से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है जब आपके लिए इम्पोर्टेंट है एक गोल सेट करना, अपने आप को चैलेंज करना,
और गोल कैसा होना चाहिए? गोल ऐसा होना चाहिए जिसकी पूरी होने की भी उम्मीद हो, और वो ऐसा भी ना इम्पॉसिबल हो कि अब चांद पे जाके घर बनाऊंगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए जो आपको चैलेंज भी करे। ये नहीं कि आपने बना लिया कि कल से मैं 100 मीटर की रेस करूंगा, तो आप अपनी स्पीड में किसी भी स्पीड में दौड़ रहे हैं, तो वो कोई चैलेंजिंग नहीं है। मतलब गोल आपका चैलेंजिंग भी होना चाहिए और अचीवेबल भी होना चाहिए, ऐसा गोल आपके लिए बनाइए। और इम्पॉर्टेंट चीज कि अपने आप को सक्सेसफुल लोगों से सराउंड करिए, सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट करिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सक्सेसफुल लोग जो हैं वो पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। क्योंकि आप किन लोगों के बीच में बैठते हैं, किन लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी परेशान इंसान के पास बैठ जाए, अगर आप एक परेशान हाउसवाइफ के पास बैठ जाए, तो आपको लगेगा कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी टफ है। आप कुछ अच्छे साधु महात्मा लोगों के पास बैठ जाएं, तो आपको लगेगा कि लाइफ में ये सारी भौतिक चीजें तो किसी काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का कुछ बड़ा एम होना चाहिए। या फिर बहुत सारी चीजें, अगर आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में बैठ जाएं जो सक्सेसफुल हैं, जो बड़ी चीजों, बड़े गोल्स को चेज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वहां से ऐसे थॉट्स मिलेंगे कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम खुद निकाल सकते हैं। तो हम किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस भी उसी तरीके का बनता जाता है। तो इसलिए अपने एसोसिएशन को चूज करिए, और चूज करने के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। आप पॉजिटिव मीडियम्स को यूज करिए, अपने घर में बैठ करके आप पॉजिटिव मीडियम्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके अपलाइंस ने आपको जरूर बताया होगा कि आप कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ेंगे तो आपके थॉट प्रोसेस अच्छा बनेगा, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। उन किताबों को जरूर पढ़िए, क्योंकि ये किताबें आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, पॉजिटिव माइंडसेट देती हैं। साथ ही साथ कुछ ऑडियोज और वीडियोस जो आपके अप्लायंस आपको रेकमेंड करते हैं, उनको रेगुलरली जरूर सुनिए। और बेस्ट तरीका है सुनने का कि आप जब सुन रहे हो तो आप उसमें से कुछ नोट्स भी बनाइए। क्योंकि जब आप अच्छी तरीके, जब जैसे आपका बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा होता है, तो एक तो होता है कि वो सिर्फ आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती है, वो क्लास में सिर्फ सुन रहा होता है, तो आप देखते हैं। लेकिन अगर वो क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहा है और अगर वो नोट्स भी बना रहा है, तो आपको क्या लगता है कि लर्निंग कब ज्यादा अच्छी होगी? ऑब्वियसली जब वो नोट्स बना रहा है। तो इसलिए अगर आप कुछ उसके नोट्स बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं, नई स्किल्स को ज्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने लग जाएंगे आप। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपलाइन का, आपके मेंटोर का एसोसिएशन। क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, तो वो आपको हमेशा रास्ता दिखाते हैं, वो आपको हमेशा, आप कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, वो आपको हमेशा वो रास्ता दिखाते हैं। तो इन पॉजिटिव मीडियम्स को यूज करिए अपनी लाइफ में। क्योंकि एक चीज बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम बुक रीडिंग करते हैं या कोई ऑडियो लिसनिंग करते हैं या किसी लीडर को ऐसे सुन रहे होते हैं, तो हम अपने परसेप्शन के हिसाब से उसका मतलब लगाते हैं। जब आपके पास में एक कोच होता है, तो आपके लिए वो किस तरह से काम करेगी वो भी वो बता सकता है। तो इसलिए जो पॉजिटिव मीडियम से सीखने की बात है, तो हमेशा ये तीनों चारों चीजों से, जैसे हम मीटिंग से सीखते हैं, हम बुक रीडिंग से सीखते हैं, हम ऑडियो लेसन करके सीखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हमेशा इन सारी चीजों के साथ में आपका एक कोच होना जरूरी है, एक मेंटोर होना जरूरी है। तभी आप इन सारी चीजों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। जैसे कि अभी अगर आप में से कुछ लोग होंगे जो जिम जाते होंगे, तो जब आप जिम जाते हैं, आप नए नए हैं, आपको पता नहीं है कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस इक्विपमेंट को कैसे यूज करना है, और आप जब वहां जाएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि मैं कौन सी मशीन को यूज करूं, मैं कैसे क्या करूं। लेकिन वहां पे अगर आपको एक कोच मिल जाता है, वहां पे आपको ट्रेनर्स मिल जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि कौन सी चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ऐसे ही आपका इस बिजनेस में आपका जो कोच है, आपका मेंटोर, वो आपको गाइड करता है कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगी। तो इसलिए उनके साथ एसोसिएट करें।
साथ ही साथ अपने घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। जब आप पॉजिटिव थॉट्स को वो कहते हैं ना कि जो हमारे अंदर जाता है वही बाहर निकलता है, तो जब आप पॉजिटिव चीजें सीखना पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं, पॉजिटिव तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं। और अपने घर में, क्योंकि आजकल ज्यादातर काम है वो हम डिजिटली कर रहे हैं, तो अपने घर में एक कॉर्नर जरूर ऐसा बना करके रखिए जहां पर बैठ करके आप अपने बिजनेस से रिलेटेड काम कर सकें और साथ ही साथ जूम मीटिंग्स, डिजिटल मीटिंग्स अपनी आप कंडक्ट कर सकें। क्योंकि आप जैसे होता है कि अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम घर से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपलाइन ने लिंक भेज दिया है, अब मीटिंग का लिंक आ गया है तो फोन में हम बेड पे लेटे हुए हैं और फोन में बस लिंक में लॉगिन तो करना है और कर लिया, हम लेट करके सुन रहे हैं, कहीं बैठ के सुन रहे हैं, कहीं पे शोर हो रहा है वहां बैठे हुए हैं, कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सिंसियरली इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो आपको अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर तैयार करना होगा जहां पर बैठ करके आपको ऑफिस जैसी फीलिंग आए। यानी कि आपको अपने घर में एक छोटा सा ऑफिस बनाना होगा और इसके लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक टेबल, एक चेयर और एक ऐसा कॉर्नर जहां पे ज्यादा शोर ना होता हो, जहां पे नेटवर्क प्रॉपर आता हो और साथ में सामने से लाइट का अरेंजमेंट हो। बस इतनी ही चीजें चाहिए और आप अपने घर में अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। तो ये, अगर आप इस बिजनेस को आज की डेट में बिल्ड करना चाहते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सभी को करनी चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम जब भी मीटिंग अटेंड करें तो डायरी पेन लेकर के और कैमरा ऑन करके अटेंड करें। और इसके साथ साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी भी ड्रेस में हम अटेंड कर रहे हो। ड्रेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप वर्क फ्रॉम होम अगर कर रहे हैं तो भी अगर सुबह टाइमली आप उठे और अपनी जनरल रूटीन पूरा किया, उसके बाद नहाए धोए और कपड़े पहन के जूते टाइट करके बैठ गए और अब आप तैयार हो गए। जैसे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनका दिमाग साइकोलॉजिकली लर्निंग के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरह से अगर आप रेडी हो गए तो आप साइकोलॉजिकली बिजनेस बिल्डिंग के मोड में आ गए और कैमरा ऑन करके रेगुलर। एक चीज है, कभी कभी हम लोग अपने मतलब धीरे धीरे कंफर्ट ढूंढना शुरू करते हैं। जब आप ऐसे कंफर्ट ढूंढना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी डिस्कंफर्ट में चली जाती है। कंफर्ट क्या है कि आप लॉग इन कर लिए हैं, चाहे लेट के सुन रहे हैं, चाहे काम करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे कैसे भी सुन रहे हैं। जब आप एक देखिए, लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कभी भी दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते। आप सीखना, जब आप कोई भी चीज, चाहे आप कोई भी चीज सीख रहे हो तो आप दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते। तो जब आप सीख रहे हैं तो आपका पूरा अटेंशन और फोकस चाहिए। तो जब आपका कैमरा ऑफ है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कैमरा ऑन है तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। और एक चीज और हमेशा याद रखिए कि वही काम करिए। आप ऐसे सोचिए कि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन वैसा काम करने लगे तो आपका बिजनेस बड़ा होगा या खत्म हो जाएगा या छोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगे कि जो काम मैं कर रहा हूँ उससे मेरा ऑर्गेनाइजेशन रियली फ्लोरिश करेगा और बहुत बड़ा हो जाएगा और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो काम करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये काम करने से मेरे बिजनेस में नुकसान हो सकता है, संभावना है, वो काम मत करिए। अब आप ऐसे सोच के देखिएगा, अगर आप कैमरा ऑफ करके हमेशा मीटिंग अटेंड करते हैं और पूरा ऑर्गेनाइजेशन यही करना शुरू कर दें तो आपका इस बिजनेस में आप कहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप रेडी होके कैमरा ऑन करके मीटिंग करते हैं तो आप बिजनेस में कहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमें डिजिटली इक्विप्ड होना ही नहीं है, हमें सही डिजिटल मीडियम को यूज करना भी सीखना है और इसको अच्छे से प्रमोट करना भी सीखना है। तो आप जैसे आप अगर प्लान दिखा रहे हैं किसी को, तो जूम मीटिंग में जब प्लान दिखा रहे हैं तो हो सकता है आपने आपका जो टीम हो, अपने टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ में उसे शेयर करिए ताकि और लोग भी करें। जैसे हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और लोगों को बताते हैं, हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को
के बारे में उसको अपने खुद यूज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उसी तरह से अगर हम डिजिटली मीटिंग कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, ये भी अगर लोगों को बता रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये बिजनेस यूज एंड प्रमोट का है। पहले खुद करो और फिर लोगों को प्रमोट करो, वही सेम चीज। तो अगर इस तरह से आप खुद डिसिप्लिन होकर के डिजिटल मीटिंग्स कर रहे हैं और आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस ग्रो होगा। अपने अपलाइन मेंटर के सबमिशन में क्यों रखना है? अपने अपलाइन मेंटर के सबमिशन, क्योंकि देखिए हम में से कोई भी अपनी पीठ नहीं देख सकता है। पीठ तो छोड़ो, अपना चेहरा भी नहीं देख सकता है। उसके लिए हमें आईने की जरूरत होती है या कैमरे की जरूरत होती है। चाहे हम जो भी हों, हमें हमेशा किसी किसी व्यक्ति की, बाहरी व्यक्ति की जरूरत होती है, जो हमारे हमारे अंदर की अच्छाइयों, हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस को समझ सके, जो हमारी स्ट्रेंथ पर हमें फोकस करा सके और वीकनेसेस को भी बता सके और जिसको उसे इम्प्रूव कर सकें। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जब कोई आपके वीकनेस के बारे में आपको बताएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए समर्पण की जरूरत होती है। जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं, तो वो जो कुछ भी कहता है वो हमें स्वीकार होता है। तो इसलिए अपने मेंटोर के साथ में समर्पण में रहिए और किसी भी हालत में एक्शन जरूर लीजिए। आप खुश हैं तब भी एक्शन लीजिए, आप पार्टी कर रहे हैं तब भी एक्शन लीजिए, आप दुखी हैं तब भी एक्शन लीजिए, आलस लग रहा है तब भी एक्शन लीजिए, क्योंकि ड्रीम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और एक्शन के लिए मैं एक चीज कहूंगी कि ज्यादातर होता है, हम सभी के साथ ऐसा होता है कि कभी हम मोटिवेटेड होते हैं, कभी हम उतना मोटिवेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम किसी की सक्सेस को देखते हैं, कहीं सेलिब्रेशन देखते हैं, या कुछ पॉजिटिव थॉट्स को सुनते हैं, या कई बार अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, हमारा अपलाइन हमें हमारे ड्रीम्स के बारे में बताता है, या हम अपने अपलाइंस को, अपने लीडर्स को कहीं पे एंजॉय करते देखते हैं, उनको रिवॉर्ड्स को एंजॉय करते देखते हैं, तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है और हम काम करने का डिसीजन लेते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं आप लोगों को कि मोटिवेशन चाहे कितने भी बड़े लेवल का हो, मोटिवेशन की उम्र बड़ी छोटी होती है। मतलब थोड़े ही टाइम तक वो मोटिवेशन आपको रहेगा, चाहे कितना भी मोटिवेट आपको कर लिया जाए, वो मोटिवेशन की उम्र बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप सक्सेस तक पहुंचना चाहते हैं तो मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप मोटिवेटेड थे और आपने जो डिसीजन लिया था, तो उसको कितने डिसिप्लिन के साथ आप उस पर स्टिक रहते हैं, आप कितना डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। क्योंकि डिसीजन लेने का रियल मीनिंग यही होता है कि जब वो मोटिवेशन खत्म भी हो गया है, तब भी आप वही काम कर रहे हैं जिसके बारे में आपने डिसीजन लिया था। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया है, तो फिर आपको वो डिसिप्लिन फॉलो करना है, तभी आप उन ड्रीम्स तक पहुंचेंगे। नहीं तो ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि हम थोड़े दिन काम करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लग जाता है, फिर थोड़े दिन काम करते हैं, फिर ब्रेक लग जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जितने दिन हमने काम किया, उसका भी रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा होता है। तो अगर आप लगातार एक्शन करने के लिए तैयार हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सपनों तक पहुंचना बहुत आसान है। जब आप अपनी जिंदगी से होकर गुजरेंगे तो दो में से एक की कीमत अदा करेंगे, अनुशासन का या पश्चाताप का। अनुशासन के लिए आपको क्या कीमत देनी पड़ रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन निश्चित रूप से पश्चाताप टनों वजनी होगा, आप ढो नहीं पाएंगे उसे। तो एक चीज डिसिप्लिन अगर आपने अपनी लाइफ में डेवलप किया, तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो एक बार जब आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे ये अचीव करना है, आपका अपलाइन आपको गाइड करेगा कि वो अचीव करने के लिए आपको क्या एक्शन करने हैं, क्या क्या काम डेली करने हैं। तो जब आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि मुझे ये काम करना है, तो उसके बाद हमें वो काम लगातार करना है और प्रैक्टिस, परसिस्टेंस, लंबे समय तक वो काम करना है। उसके बारे में दूसरों से बात करिए। अगर आपके सामने कोई चैलेंजेस आते हैं तो उनका सॉल्यूशन निकालिए। अपने आप में विश्वास रखिए और साथ ही साथ अपने लोगों में भी विश्वास रखिए। ये पिक्चर एक जो आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, ये रियल स्टोरी है और बहुत ही फेमस स्टोरी है, जिसको नेपोलियन हिल ने अपनी बुक में शेयर किया, और इसका नाम था 3 फीट अवे फ्रॉम गोल्ड।
यहाँ पे क्या हुआ, एक गोल्ड रश पीरियड के दौरान कोलोराडो में एक आदमी ने एक गोल्ड माइन खरीदी, मतलब उन्होंने एक माइन खरीदी और उन्हें पक्का यकीन था कि यहाँ से सोना निकलेगा, और उन्होंने वहां पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाए, अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से कर्जा लिया और किसी तरह से करके सारी जमा पूंजी, अपना घर बेच के, हर तरीके से जो पूंजी थी वो लगा करके उन्होंने वहां पे माइन खरीदी, इक्विपमेंट्स लगाए और वहां पे खुदाई करना शुरू किया। और थोड़ी खुदाई करने के बाद वहां से गोल्ड निकलना शुरू हो गया, गोल्ड निकलना शुरू हो गया। वो लोग बहुत खुश हो गए, उनके पास पैसे आने लगे और बहुत खुशियां मनाने लगे। लेकिन थोड़े समय बाद क्या हुआ, गोल्ड निकलना बंद हो गया। अब गोल्ड निकलना बंद हो गया, वो खुदाई करते रहे और फिर भी गोल्ड नहीं निकला। और उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने हार मान ली और उन्होंने अब वो जो गोल्ड माइन थी वो एक जंक डीलर को बेच दी। अब ये जो जंक डीलर था उसने वो माइन खरीदी, उसने क्या किया, उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया, उसने माइनिंग इंजीनियर को हायर किया और वहां पे रिसर्च करने के लिए कहा। और माइनिंग इंजीनियर ने उसे बताया कि यहाँ से सिर्फ 3 फीट और खुदाई करने के बाद गोल्ड का बहुत बड़ा रिसोर्स है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, वहां पे जब थोड़ी सी 3 फीट की और खुदाई की गई तो जितना गोल्ड तब तक निकला था उससे बहुत बड़ा भंडार उसके नीचे छुपा हुआ था। उन्होंने तो सिर्फ क्रस्ट ही छुआ था, लेकिन नीचे का जो बड़ा सोर्स था वो वैसे का वैसे ही रह गया, क्योंकि उन्होंने 3 फीट पहले हार मान ली थी। उस माइनिंग इंजीनियर ने बताया कि शायद इसके पहले वाले ओनर को एक फॉल्ट लाइन का पता नहीं था कि जब आप खुदाई करते हैं तो फॉल्ट लाइन भी आती है, और वो फॉल्ट लाइन पे उन्होंने हार मान लिया। तो हमारी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है, हम काम कर रहे होते हैं, थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं और थोड़े समय बाद हमें लगने लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। तो ये समझिएगा कि शायद ये फॉल्ट लाइन है और फॉल्ट लाइन के नीचे आपको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। तो इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस परसिस्टेंस। रिच डिवॉर्स का भी एक बहुत फेमस डायलॉग है, उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि वो एक सिंगल स्किल कौन सी है जिसको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं उसको कहूंगा परसिस्टेंस, मतलब बने रहना, लगे रहना। अगर आप लगातार लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार हैं तो आपको सक्सेस जरूर तो मिलेगी। ये फॉल्ट लाइन आपके बिजनेस में आते रहेंगे, और इस फॉल्ट लाइन का आपका जो माइनिंग इंजीनियर है ना, आपका मेंटोर है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा इस लाइन को, डोंट स्टॉप व्हेन इट हर्ट्स। जब आपको दर्द हो रहा हो तब मत रुकिए। कब रुकिए? जब आप काम को पूरा कर चुके हो। डोंट स्टॉप व्हेन इट हर्ट्स, स्टॉप वंस यू आर डन। आपको तभी रुकना है जब आप अपना काम पूरा कर चुके होंगे। तो इसलिए कितना दर्द हो रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ तो हमें रेस्ट नहीं लेना है, हमें रुकना नहीं है, और आपका काम बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। तो एक अपने लाइफ में एक फॉर्मूला बना लीजिए, यही नंबर 1 स्किल है, कभी भी हमें छोड़ना नहीं है। नेवर एवर गिव अप, कभी भी हमें छोड़ना नहीं है। अगर ये फॉर्मूला आपने बना लिया तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो अगले 90 डेज के लिए एक कमिटमेंट लेते हैं, नेक्स्ट 90 डेज के लिए एक कमिटमेंट लेते हैं, और अगर आपने 90 डेज इसे फॉलो किया तो आजीवन आपका हो सकता है। ये थिंक, टॉक, एक्ट, वॉक, स्मेल, फील लाइक अ बिजनेसमैन। और अगर आप ये करते हैं तो आपका बिजनेस, हमेशा हमेशा सोचिए कि आपका बिजनेस फील लाइक अ बिजनेस इज ब्लूमिंग, एंड इट विल, और ये होगा। क्योंकि एक आदमी वही बनता है जैसा वो दिन भर सोचता है, एक आदमी वही अचीव करता है जैसा वो दिन भर सोचता है, और जैसा आप महसूस करते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो आप लोगों से बातचीत करके बहुत ही शानदार लगा। हम लोग मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सो नाइस टीचिंग। मैं यही कह सकता हूं कि 2021 का समापन